बॉल्जी द किंग, ये नाम कौन नहीं जानता, बल्कि दुनिया में इसे कौन नहीं जानता। अब फिर से तीन ऐसे रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रहे हैं जिसको सोचकर आपकी दिमागी सल्तनत तो हिलने वाली है। वो बेसिकली क्योंकि भारी वापसी हो चुकी है यहाँ पर बाबर आजम की टी20 में। अब बाबर आजम टी20 में कुछ ही मैचेस के अंदर भी और कुछ ही बाउंड्रीज के अंदर भी रोहित शर्मा का सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल में रन, 4000 प्लस रन करने वाले रोहित शर्मा का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं। साथ ही साथ सबसे ज्यादा चौके मारने का रिकॉर्ड भी नाम हो सकता है। और साथ तीसरा रिकॉर्ड की अगर बात करें तो वो भी विराट कोहली का तोड़ सकते हैं, वो भी जस्ट कुछ मैचेस के अंदर। पूरी डिटेल में आपको बताते हैं बेसिकली ये रिकॉर्ड कैसे बाबर आजम अपने नाम कर सकते हैं। और ये सारे रिकॉर्ड तोड़ने के बाद बाबर आजम इंटरनेशनली पहला प्लेयर होगा जिसके नाम ये सारे रिकॉर्ड होंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप बाबर फैंस हो तो आप पहले से एक प्यारा सा कमेंट लाजमी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब लाजमी कर ले। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इंटरनेशनल टी20 रन्स की। अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन्स जो है टी20 के अंदर ओनली टी20 फॉर्मेट की अगर बात करें तो वो रोहित शर्मा के हैं। रोहित शर्मा ने 4231 रन्स बना रखे हैं टी20 आई में, और ये बहुत ज्यादा रन्स है भाई, इंटरनेशनल रन्स है, ना कि ये कोई डोमेस्टिक है या फिर वगैरह नहीं भाई। इंटरनेशनल टी20 आईज के 4232 रन बना रखे हैं रोहित शर्मा ने। अब बाबर आजम ये कैसे रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं? बाबर आजम के अगर टी20 आई में रन की मिकदार देखें तो 4223 रन बाबर आजम ऑलरेडी टी20 आई में बना चुके हैं। आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? बेसिकली 4231 रन हैं रोहित शर्मा के, जबकि 4223 रन हैं बाबर आजम के। और बाबर आजम 8 रन मतलब 9 रन कर लेते हैं तो बाबर आजम वर्ल्ड के टी20 के सबसे ज्यादा जो है वो फास्टेस्ट 4000 प्लस रन करने वाले इंटरनेशनल खिलाड़ी बन जाएंगे, क्योंकि ये रिकॉर्ड है रोहित शर्मा के पास। और रोहित शर्मा के रन हैं 4231, जबकि बाबर आजम अभी बेसिकली जो ठहरे हुए हैं वो 4223 रन पे हैं। तो ये पहला रिकॉर्ड बाबर आजम ब्रेक करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं दो किंग्स की। समझ रहे हैं आप? एक तरफ है बाबर और दूसरी तरफ है विराट कोहली। और विराट कोहली को कौन नहीं जानता और बाबर आजम को कौन नहीं जानता। एक है इंडिया का किंग तो दूसरा है पाकिस्तान का किंग। अब सबसे ज्यादा 50 की अगर बात करें तो वो रिकॉर्ड है विराट कोहली के पास। विराट कोहली 36 50 बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के पास है। और अगर बाबर आजम ये रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं तो बाबर आजम को रिक्वायर्ड है अगली 3 इनिंग्स के अंदर 2 50। अगले 3 मैचेस के अंदर अगर बाबर आजम टी20 के अंदर 2 50 लगातार बना देते हैं तो विराट कोहली का जो 38 50 बनाने का रिकॉर्ड है उसको तोड़ देंगे, और ये होगी किंग वर्सेस किंग की टक्कर। अब देखते हैं बाबर टी20 में भी वापस आ चुका है और ये रिकॉर्ड ब्रेक कर पाता है या नहीं। अब बात कर लेते हैं तीसरे रिकॉर्ड की। 2 रिकॉर्ड की हमने बात कर ली और दोनों मेजर रिकॉर्ड हैं जिनमें फर्क सिर्फ 2-2 3-3 चीजों का है। और अगर तीसरे रिकॉर्ड की बात करें तो भाई साहब वो है सबसे ज्यादा फोर्स के सबसे ज्यादा चौके जो है वो किसने लगाए हुए हैं टी20 के अंदर। बाबर आजम ने 447 चौके मारे हैं, जबकि इससे अगर सेकंड नंबर पर एक प्लेयर आते हैं वो आयरलैंड के हैं। अभी मुझे उसका नाम वाम नहीं याद आ रहा, लेकिन इतना याद है कि भाई 400 तकरीबन उसके चौके हैं और उसकी दूसरी पोजीशन है। और बाबर आजम ऑलरेडी तकरीबन 447 चौके मार चुके हैं, और 3 चौकों की जरूरत है बाबर आजम को। 3 चौके अगर बाबर आजम और मार लेते हैं तो बाबर आजम टी20 के अंदर सबसे ज्यादा चौके मारने वाले, फोर्स मारने वाले टी20 आईज के अंदर पहले दुनिया के खिलाड़ी बन जाएंगे। सो ये मेजर 3 रिकॉर्ड बाबर आजम अपने नाम करने वाले हैं, जिनमें 2 से 3 मैचेस भी रिक्वायर्ड है, 8 से 9 रन भी रिक्वायर्ड है और 3 चौके भी रिक्वायर्ड है। आपको बेसब्री से किस रिकॉर्ड को ब्रेक करने का इंतजार है कि बाबर आजम सबसे पहले किस रिकॉर्ड को ब्रेक करें? अगर आप बाबर फैन हो जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन लाजमी से दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।